हम लोगों के घरों में ना ड्राई स्नैक्स हमेशा होते हैं, चाहे वो चाय के साथ सर्व करने के लिए हो या फिर गेस्ट के लिए, जिन्हें हम अक्सर बाजार से लाते हैं। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये रेसिपी घर में बनाना सिखाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने मूंग दाल ली है, छिलके वाली मूंग की दाल। इसको आप 4-5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अब एक ताज़ा मसाला हम बनाएंगे जिसमें जीरा, काली मिर्च, खड़ा धनिया, सौंफ और लौंग, इन सब चीज़ों को लेकर के हमको ड्राई रोस्ट करना है। इसका जो एरोमा आता है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इस मसाले को एकदम ताज़ा बनाइए। अब वो जो भीगी हुई दाल थी उसको एक बार चलनी में लेके अच्छी तरह धो दीजिए और थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, जिससे उसका जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। और अब ये जो दाल है इसमें से मैंने 1 कटोरी दाल को अलग रख लिया है और बाकी सारी दाल को मैं मिक्सी में लेकर के चर्न कर लूँगी। उसी के साथ इसको हम चटपटा करने के लिए ना थोड़ा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सबको मिक्सी में हम चर्न कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको बारीक पेस्ट नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर्सली ग्राइंड भी नहीं करना है। तो इस तरह से, और बिना पानी के जहाँ तक हो सके आप वहाँ पे इसको पानी कम से कम यूज़ में लीजिए। अब जो हमने दाल अलग रखी थी उसको भी आप इसके अंदर मिला लीजिए और साथ में नमक, और वो जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था ना, आप उसको यहाँ पर ज़रूर मिलाइएगा। ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब थोड़े से मसाले जाएंगे जिसमें धनिया डालना है, आपको लाल मिर्च डालनी है, अमचूर पाउडर और नमक। अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। आप लोग जब बाज़ार से समोसे लाते हैं ना तो बड़ा बैलेंस सा फ्लेवर होता है, थोड़ा सा खट्टा भीपन होता है, थोड़ा तीखा होता है। वही आज फ्लेवर हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमने दाल पीस के रखी थी, ये इस बैटर से हम मगोड़े सेक लेते हैं। ये जो वही मगोड़े हैं जो आप अक्सर खाते हैं, उन्हीं मगोड़ों को हमने सेका है। तो आज जो हम ये जो ड्राई समोसे बनाने वाले हैं वो इस मगोड़े से बनाएंगे। तो ये देखिए, मगोड़े को हमने मीडियम फ्लेम पर इसको सेकना है। अब जब ये मगोड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ना, तब आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए, एकदम आपको दिख ही रहे होंगे, एकदम अच्छी तरह से हो गए। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम जो बाकी बैच है वो भी सेक लेंगे। अब देखिए, ये जो मगोड़ा है ना, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब इनको हम थोड़ी सी देर ठंडे होने देते हैं, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैंने वापस मिक्सी में चर्न कर लिया है। तो ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा, बहुत ही कोर्सली सा पाउडर बनेगा। अब इसको हल्का हमको गर्म करना है, जिससे इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट देते हैं। तो ये जो बाजार वाले हमारी नमकीन आते हैं, तो उसमें मैंने भुजिया ले ली है, उसके साथ में मूंग दाल लिया है और चना दाल। ये सब मैंने इक्वल रेशो में लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 2-2 चम्मच सब चीज़ें ले लिए और इनको भी मिक्सी में चर्न कर लिया है। और अब ये जो चर्न होकर के मिक्सचर निकल करके आया है, इस मिक्सचर को हमने जो भून करके रखा था मगोड़े का मिक्सचर, उसके अंदर मिक्स कर देंगे। इससे आपके समोसे बहुत ही बढ़िया बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे अंदर से। खाने में जो एक परफेक्ट टेस्ट होता है ना, वो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा और मसाले डालने हैं, जो मैंने थोड़ा नमक डाला है और साथ में डाला है मैंने टाटरी या साइट्रिक एसिड जो होता है, वो इसका फ्लेवर भी बढ़ा देगा और इसकी शेल लाइफ भी बढ़ा देगा, इसलिए आप उसे ज़रूर थोड़ा सा लीजिए। अब देखिए, एकदम बाजार वाला मसाला बन गया ना। अब यहाँ पर आटा लगाते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है, उसके साथ में थोड़ी सी अजवाइन ली है, और अजवाइन को तो हाथ पे मसल के डालते हैं जिससे अच्छी स्मेल आ जाए। आप इसमें नमक डालिए। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में हमको इसमें ऑयल डालना है। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ पे लिया है। आप कोई भी स्मेल वाला ऑयल यूज़ में मत लीजिएगा, क्योंकि हम ये स्टोर करने के लिए बना रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि इसमें स्मेल आ जाए। तो इसलिए बिल्कुल रिफाइंड ऑयल आप यूज़ में लीजिए। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। नॉर्मली मोइन हम जितना मैदा लेते हैं उसका 1/4 हम ऑयल को यूज़ में ले लेते हैं, तो उससे हमारे परफेक्ट जो आटा बनना चाहिए उस तरह का आटा बन जाता है। यहाँ पर मैदा के अंदर ना पानी आप शुरू में बहुत कम डालिएगा, क्योंकि ये जो आटा है वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसे हम लॉन्ग टर्म रखने के लिए बना रहे हैं। ये स्नैक तो आप स्टोर भी करेंगे ना, तो इसलिए इसकी क्रिस्पी भी होना चाहिए। और साथ में ये अगर सॉफ्ट हो गया तो आपकी जो ऊपर की पापड़ी आएगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, तो आपको समोसा खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम पानी के साथ ही आप नीट कीजिएगा। अब मैंने इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया था, और फिर उसके बाद मैं इसमें अच्छी तरह से एक बार और नीट कर दूंगी। अब आप आटा देख सकते हैं कितना परफेक्ट आटा बना है, इसी तरह का आटा होना चाहिए। और अब इसकी हम लोइयां बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें समोसे बनाने हैं। तो इसकी लोई बना करके मैं थोड़ा छोटे साइज के समोसे बना रही हूँ। ये एक्चुअली समोसे नहीं है, ये समोसियाँ हैं छोटी वाली। तो इनको हम छोटे छोटे साइज में बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी सी रोटी एक बेल लेंगे। और इस बड़ी सी रोटी को बेलने के बाद में ना
देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। हमको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको थोड़ा पतला ही रखना है, इसलिए आप इसको थोड़ा पतला बेलिए। और वैसे भी मैदा है, जब आप बेलते हैं ना तो क्या होता है, वापस इलास्टिसिटी के कारण ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा पतला बेलिएगा। और अब इसको मैंने कटोरी से कट कर लिया है, जिससे मुझे इक्वल साइज में जो है ना वो मिल जाए। अगर सिंगल सिंगल बेलते हैं तो वो इक्वल साइज के नहीं बन पाते, इसीलिए मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ। और बस अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये इस साइज के बन जाएंगे। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने मैदा ही ली है और मैदा के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल के स्लरी बना लिया है। तो स्लरी बनाने के बाद इस तरह से हमको फोल्ड करना है, जैसे हम समोसे को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हैं। नीचे से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्राई होते टाइम ये खुल ना जाए। और ऊपर से भी हमने स्लरी लगा दी है। और अच्छी तरह मसाला भरने के बाद में इसको हमको फोल्ड करना है, जिस तरह से हम समोसे को फोल्ड करते हैं। और आपको खास चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको आप ढक कर के रखते जाइएगा। अगर समोसे बनाने में आपको दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं है, हम छोटी सी कचौड़ी जैसी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक कचौड़ी बना देती हूँ। तो उसको भी इसी तरह से हमको सेंटर में रखना है, लेकिन इसके अंदर जो पूड़ी है वो गोल ही रखिएगा। जैसे समोसे में हमने काट दी थी ना, यहाँ पर मत काटिएगा, गोल पूड़ी रख लीजिए। तो ये देखिए सारे छोटे छोटे से समोसे और छोटी सी खस्ता कचौड़ियाँ जो है वो बन गई हैं। तो ये खस्ता समोसे और खस्ता कचौड़ी बस फ्राई होने के लिए रेडी है। इनको हमको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब आप डालेंगे तब थोड़ा सा हाई फ्लेम रखिए और उसके बाद आप इस फ्लेम को कम कर लीजिए, वरना ये जो समोसे है ना ये ऊपर से थोड़े लाल हो जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट कलर चाहिए। अब ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आने लगा है। और अगर आपको ऐसा लगता है ये रेसिपी अच्छी है और आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे नहीं गए हैं तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पे तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग करती हूँ। अगर आप लाइव कुकिंग देखने के और साथ में करने के शौकीन हैं तो आप फेसबुक पे भी एक्सोटिक डाइन के नाम से ही मेरा पेज है, आप उस पर भी आ सकते हैं। तो ये देखिए क्या गर्मा गर्म खस्ता समोसे जो है वो बन गए हैं। अब हमको स्टोर करना है ना, तो इनको थोड़े ठंडा होने दीजिएगा, थोड़ी देर खुला ही रहने दीजिए, जिससे इसका कोई भी मॉइस्चर ना रहे, तो आपके समोसे जो है वो लॉन्ग टर्म रहे। और देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है। इसी तरीके से तो होने चाहिए ये खस्ता कचौड़ी और समोसे, बस एक चाय की कमी लग रही है ना। तो ये जो समोसे हैं वो बन करके आ गए हैं। अब मैं आपको एक समोसा जो है वो तोड़ करके जरूर दिखाऊंगी, जिससे आपको पता लग जाए कि ये कितना खस्ता बना है। इसके आटे के अंदर एक तो हमने परफेक्ट मोइन दिया है और आटे को थोड़ा सा कड़ा लगाया है, इसी कारण ये जो ऊपर की पपड़ी है वो एकदम खस्ता बन करके आएगी। अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आप ऐसे समोसे घर में बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब आप इनको स्टोर करके रखिए, महीने भर तक खाइए। वैसे तो बचते ही नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा बना करके रख लीजिए। अब इसे खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये लगे कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।